नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का निधन। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में रात 11:30 बजे ली अंतिम सांस। दर्शन के लिए राजाजी हॉल में रखा गया पार्थिव शरीर। जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताया दुख। 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। चेन्नई के मरीन बीच पर शाम 4:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। ओ पनीरसेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। तीसरी बार संभाली राज्य की कमान। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने 31 मंत्रियों के साथ दिलाई शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ। 61 राज्यसभा सदस्यों ने किया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हाईकोर्ट के जज सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग। राज्यसभा सचिवालय में याचिका दाखिल। दलित न्यायिक अधिकारी पर अत्याचार का मामला। नौसेना का प्रमुख युद्धपोत आईएनएस बेतवा दुर्घटनाग्रस्त। मरम्मत के बाद समंदर में उतारते वक्त हुआ हादसा। 2 नौसैनिकों की मौत, 15 घायल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता का कल रात चेन्नई में निधन हो गया। उनके निधन के बाद तमिलनाडु समेत देश भर में समर्थक गम में डूब गए हैं। इस समय हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चेन्नई से हैं, जहां पर जयललिता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। राजनीतिक जगत से लेकर आम आदमी तक उनके निधन से सदमे में है। अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। राजाजी हॉल में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। और हम जानते हैं, जैसे ही अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से उनकी तबीयत नाजुक होने की खबर आई, उसके बाद से ही लोग मायूस हो गए और उनके निधन की खबर के बाद लोग बेहद गमगीन हैं। तमिलनाडु के लोग उन्हें प्यार से अम्मा के नाम से बुलाते हैं और उनके समर्थक गम में डूबे हैं। ये सीधी तस्वीरें राजाजी हॉल में, जहां जयललिता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। आज शाम 4:30 बजे मरीन बीच पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। आम और खास सभी लोग जयललिता को अंतिम विदाई देने, उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। जयललिता को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता जारी है। आज इस खबर के बाद तमिलनाडु में कई शहरों में दुकानें बंद रखी गई हैं। 3 दिन तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। बिहार सरकार, साथ ही कर्नाटक और उत्तराखंड ने भी 1 दिन के शोक की घोषणा की है। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं राजाजी हॉल से, जहां जयललिता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता का बीती रात 11:30 बजे निधन हो गया। जयललिता के निधन के बाद लोगों को गहरा दुख पहुंचा है। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने आज सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। साथ ही 7 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और देश की ताकतवर महिला राजनेताओं में से एक जयललिता नहीं रहीं। लोगों का दिल जीतने वाली अम्मा आखिरकार जिंदगी की जंग हार गईं।
सोमवार रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 68 साल की जयललिता पिछले करीब 2.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थीं। रविवार शाम उनको दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। जयललिता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजाजी हॉल में रखे जाने से पहले देर रात अपोलो अस्पताल से पोस्ट गार्डन निवास ले जाया गया। रास्ते में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कई बार समर्थकों और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। सड़क के दोनों किनारे लोग भावुक अम्मा अमर रहे के नारे लगा रहे थे। अंतिम दर्शन के बाद आज 4:30 बजे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जयललिता राज्य की लोकप्रिय नेता थीं, जिन्होंने अपने लोक लुभावन कार्यक्रमों से गरीबों का दिल जीता और पिछले 3 दशक से प्रदेश की राजनीति में एक ध्रुव थीं। तमिलनाडु में आज से 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। साथ ही सभी स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पड़ोसी राज्य पुदुचेरी ने भी जयललिता के सम्मान में आज सभी सरकारी दफ्तरों और शैक्षिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ वेंकटेश रामकृष्णन जुड़े हैं, जो कि डिप्टी एडिटर हैं फ्रंटलाइन के। हम लगातार जयललिता के शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं पर उनसे बात करेंगे और सीधा अभी हम रुक करेंगे। मणिशंकर अय्यर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता, फोन लाइन पर मौजूद हमारे साथ। मणिशंकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। आप आज जयललिता को कैसी शख्सियत के तौर पर याद कर रहे हैं? आप सवाल मुझसे कर रही हैं? जी 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 साहब। गजब की औरत थी जी, कमाल की नेता थी और उनके जगह और कोई नहीं आ सकता है जो उनका नकल निकाले। तो इसलिए जबकि वो हमारे बीच में नहीं रही हैं, सबसे पहले हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और ये माने कि जिन पाबंदियों को पार कर कर वो उभर कर आए, निकल कर आए, एक ऐसा ड्रामा है जो कि शायद कम ही नेतागण में हम ढूंढ पाएंगे। जब वो पढ़ती थी स्कूल में, तब उनको द्वितीय स्थान जो है उसका अनुभव नहीं रहा। हमेशा पहले रहती थी। वो क्लास में भी पहले रहती थी, पढ़ाई में, वहां जो खेल का मैदान है वहां भी अव्वल स्थान उनका। जबकि वो डांस या ड्रामा या डिबेट में भाग लेती थी, तब हमेशा पहले ही आ जाती थी। और फिर उनके मन में बस एक ही बहुत बड़ा संकट था। उनकी एक दोस्त जो क्लास में उनके साथ पढ़ी, उन्होंने मुझे बताया कि जबकि वो 12-13 साल की थी, उनके मन में ये बहुत बड़ा डर था कि अब उनकी माँ जो एक छोटी सी सिनी एक्टर थी, वो उनको स्कूल से निकालकर फिल्म सेट पर ले जाए। और ऐसा ही हुआ। तो 16 साल की थी या 15 साल की थी जबकि अपने पहले फिल्म में उन्होंने भाग लिया। लेकिन क्योंकि उनको द्वितीय स्थान का कोई ज्ञान नहीं था, अपने पहले पिक्चर से ही वो तमिलनाडु की सबसे मशहूर हीरोइन बन गई। बिल्कुल अय्यर साहब, यही बातें हैं। शुरुआत उन्होंने इतनी जल्दी अपने करियर के की, अपने पैरों पर खड़ी हुई। बाद में आखिर तक हमने देखा जिस तरह की जूझने की शक्ति जयललिता में थी, बहुत कम ऐसे नेता, ऐसी शख्सियत हमें आज के दौर में मिलते हैं। ये क्योंकि उनमें आत्मविश्वास था, दृढ़ता थी और वो जानती थी कि उनका लक्ष्य क्या है। जब यहाँ राज्यसभा की मेंबर हुआ करती थी, ये दशक 80 के शुरुआत में, तब खुशवंत सिंह जी जो उनके बहुत करीब के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो कहती थी कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। और तब जबकि उनका कोई खास पद भी नहीं था AIADMK में, और बहुत से द्वितीय स्तर के नेतागण थे AIADMK में, जिनके मन में था कि MGR के बाद हम ही आएंगे। तो जब उनको प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बनाया गया तो उनकी बड़ी मुखालिफत हुई उन्हीं के पार्टी के बीच में। और जबकि MGR हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी धर्मपत्नी जानकी ही आगे उभरी और बन गई नेता।
लेकिन उनकी मुखालिफत करके उनको हराकर और उसके बाद जितने भी द्वितीय स्तर के जो नेतागण थे उनको पार करके सन 1989 तक वो AIADMK की मुख्यमंत्री की लीडर बनी और 1.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री ही नहीं, क्योंकि वो हम कांग्रेस के हम उनके साथ जुड़े हुए थे, कुल मिलाकर 29 के 29 सीट हम तमिलनाडु से जीतकर आए दिल्ली, और यही मूल वजह है कि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन पाए। तो एक छोटे से एक राज्य के नेता होने के बावजूद एक राष्ट्रीय नेता वो बन गए और दिखा दी कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की का जो दूसरा सरकार थी, जो बातें आपने बताई मणिशंकर अय्यर साहब, जाहिर तौर पर यही बातें हैं जो उनकी शख्सियत को और मजबूत करती हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरह से लोगों का तांता आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा है, जिस तरह के इमोशंस खासतौर से तमिलनाडु की जनता जयललिता के लिए रखती है, वो बिरले ही देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मणिशंकर अय्यर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ वेंकटेश रामकृष्णन जुड़े हैं, डिप्टी एडिटर फ्रंटलाइन के, और हमारे साथ इस समय सीधा मौजूद हैं। वेंकटेश, अगर आपसे जानना चाहूँ, ऐसी कौन सी खूबी आपको सबसे ज़्यादा याद आती है या छूती है जयललिता के बारे में? क्योंकि हम जानते हैं एक अभिनेत्री से एक जननेता बनने का सफ़र आसान भी नहीं रहा, और कभी इस सफ़र ने उनके माथे पर शिकन भी नहीं आने दी। उसका सबसे बड़ा चीज़ तो जो मणिशंकर अय्यर जी अभी बोल रहे थे, उसका जो विल पावर एंड उसका जो कैपेसिटी था कि कोई भी चैलेंज को, कोई भी मुसीबत को पार करने का, उसको आगे जाने का, वो उसका जो कैपेसिटी थी, वो मेरे लिए जयललिता का सीधा पॉलिटिकल कैरियर और लाइफ को देखते उस समय पे मेरे को लग रहा है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि उस अमेजिंग विल पावर एंड द कैपेसिटी टू ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। उसका लाइफ में तो हर मोड पे, राइट फ्रॉम द टाइम शी बिकेम a film star and during the days when she was a film star, उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में एमजीआर के साथ आई और जब एमजीआर के साथ आगे बढ़ी, और एमजीआर का डेथ के बाद जैसे एडीएमके में उसका कंट्रोल काबू करने के लिए उसने कैसे कदम उठाना पड़ा, so much so that when MJR's funeral was taking place, she was pushed out of the funeral procession. She was not able to partake in the funeral procession, and that was the kind of animosity that she had faced, and then she overcame all these things, established herself as a political entity from a film entity. वो तो पहले जो फिल्म एंटिटी था उससे पॉलिटिकल एंटिटी की तरफ उसका जो प्रोग्रेस था वो तो बहुत accelerating था, and at the same time it was something which could be kind of which could be recorded for history books. It was so fascinating. So ये जो है ये जो challenges को confront करने में, उसको overcome करने में उसको capacity था, वो सबसे ज़्यादा important रहेगा। बिल्कुल। नारायण लक्ष्मण हमारे साथ इस समय जुड़ेंगे। फिलहाल आपका वेंकटेशन रामकृष्णन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। और नारायण लक्ष्मण साहब का रुख करते हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर है द हिंदू के। लक्ष्मण साहब, हमने देखा कि एमजीआर की विरासत को पहले शंकाएं ज़रूर थी कि जयललिता क्या उस तरह से आगे ले जा पाएंगी इस लेगेसी को, लेकिन हमने देखा किस तरह जननेता बनकर वो उभरी और तमाम चुनौतियों से पार पाए। तमाम आरोप भी लगे, लेकिन किसी तरह से जयललिता की शख्सियत को ये आरोप हिला नहीं पाए। अब क्या लग रहा है, जयललिता के बाद अब कितना बड़ा गैप आएगा AIADMK में या तमिलनाडु की राजनीति में? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रीति, वो अच्छी क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो हम जानते हैं कि OPS ओ पनीरसेल्वम ने चीफ मिनिस्टर चुना है। लास्ट इवनिंग ही पार्टी मीट करके उसको इलेक्ट किया है। और दूसरा पावर सेंटर जो है AIADMK में वो शशिकला नटराजन है। शशिकला नटराजन जयललिता का कॉन्फिडेंट और फ्रेंड एसोसिएट 30 इयर्स का।
and she will be a second vector of power within the party. It is, maybe some people are saying similar to how Ms. Sonia Gandhi was a power in a sense behind Prime Minister Manmohan Singh. ऐसे सिचुएशन हो सकता है, और लेकिन ये क्वेश्चन है कि कितना, हाउ स्टेबल इज दिस अरेंजमेंट, क्योंकि इनका राइवल पार्टी है डीएमके, और डीएमके में सक्सेशन प्लान बहुत क्लियर है। हाँ। कि अभी करुणानिधि 93 इयर्स ओल्ड है, हॉस्पिटल में, वो भी हॉस्पिटल में है, और उसका सन एमके स्टालिन will definitely be the next leader. उनका सक्सेशन प्लान तो बहुत क्लियर है। वो जब इलेक्शंस होंगे, they will be on a strong footing to compete with ADMK, लेकिन देखना होगा जरूर, नारायण लक्ष्मण, देखना जरूर, जैसा आप बता रहे, देखना होगा कि इस चुनौती को, जो चुनौती पार्टी और तमिलनाडु की राजनीति के आगे जाने के बाद है, उससे कैसे पार पाते हैं तमाम दूसरे श्रेणी के नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नारायण लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। जाहिर तौर पर तमिलनाडु में जयललिता के निधन पर उनका हर समर्थक सख्ते में है। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके नेता अब उनके बीच नहीं रहे हैं। कल जब ये खबर अपोलो अस्पताल से बाहर आई तो वहां मौजूद समर्थक मातम में डूब गए। गमगीन माहौल में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा गया है। जयललिता की मौत की खबर आते ही अपोलो अस्पताल के बाहर लोग शोक में डूब गए। हर तरफ रोते बिलखते लोग थे। अम्मा समर्थकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी चहेती नेता उन्हें छोड़कर चली गईं। जयललिता के समर्थक पूरी रात अस्पताल से लेकर उनके निवास तक जमे रहे। भीड़ के बेकाबू होने की आशंका के चलते पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ही कड़ा कर दिया गया था। पुलिस ने अपोलो अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया था। चेन्नई समेत राज्य के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके जाने पर करोड़ों आंखें नम हो जाती हैं। जयललिता के निधन से राजनीतिक जगत को तो नुकसान हुआ ही, तमिलनाडु के लोगों के जीवन में भी एक सूनापन आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जयललिता के निधन पर आम लोगों से लेकर देश के बड़े नेताओं ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई पार्टियों के नेताओं ने शोक जाहिर किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने गहरा दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश ने लाखों लोगों की चहेती एक शख्सियत को खो दिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि जयललिता एक मशहूर जनप्रतिनिधि थीं, करिश्माई व्यक्तित्व वाली नेता थीं और तमिलनाडु में उनका जबरदस्त प्रभाव था। उपराष्ट्रपति ने जयललिता के निधन को देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जयललिता के जाने से भारतीय राजनीति में गहरा शून्य आ गया है, जिसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनके निधन से मैं दुखी हूं। जयललिता जनता और उनके सुख दुख से हमेशा जुड़ी रहती थीं। वो गरीबों, महिलाओं और वंचितों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयललिता को श्रद्धांजलि देते हुए एक विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा कि जयललिता ने पूरे जीवन संघर्ष की भावना का परिचय दिया, जिसके दम पर बीमारी के दौरान भी वो आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हमने एक महान नेता खो दिया है। महिलाएं, किसान, मछुआरे और हाशिए पर रखे लोग जयललिता की आंखों से ख्वाब पूरे होते देखते थे। हम जयललिता को बहुत याद करेंगे। उधर राज्य में एआईएडीएमके के धुर विरोधी पार्टी डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि ने जयललिता के निधन पर गहरा शोक जताया। डीएमके प्रमुख ने संवेदना जताते हुए कहा कि उनके लाखों समर्थक उन्हें हमेशा याद रखेंगे। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु समेत देश भर में शोक की लहर है। राज्य में अम्मा समर्थक गम में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जयललिता के निधन पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया है। She will go down in the history as a real revolutionary leader
Here people call her fondly as Purachi Talaivi. But even otherwise also, I personally consider that she has really brought a revolution in the politics. उन्होंने जिस तरह की राजनीति की उसमें गरीब सर्वप्रथम था और एक ब्रांड अम्मा पॉलिटिक्स उन्होंने एक तरह से स्थापित किया कि जिसका पूरा चेहरा गरीब के लिए था। जहां हम सब उनको सलाम करते हैं, इस देश के गरीब, इस देश के मछुआरे, इस देश के साधारण व्यक्ति हमेशा जयललिता जी को एक ऐसी राजनेता के तौर पर याद रखेंगे जिनके स्पर्श से एक सुखद एहसास मिलता था। एक वॉइड, एक खाली स्थान, एक रिक्त स्थान जयललिता छोड़ के गई हैं, वो कभी भी भरा नहीं जा सकता है और ये बहुत ही दुखद विषय है हम सब के दिलों में। आज एक बहुत कष्ट का दिन है ये हमारे लिए। ये भारतीय राजनीति का एक दुखद अध्याय है। जयललिता तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उनकी पहचान बन गई थी जिनकी अनुपस्थिति तमिलनाडु में बराबर खलेगी। फिल्म अभिनय से निकलकर आया हुआ कोई व्यक्ति वहां की गरीब जनता को इतने लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है, अचंभित कर सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है, उसकी जीती जागती मिसाल जयललिता जी हैं। प्यार करती थी जनता उनको, वहां की पूछते थे उनको, और इससे उनके जाने से पर्टिकुलरली महिला लीडर्स का में बहुत कमी आएगी। Appearing soft would have its consequences. She had a tremendous ability to understand the pulse of her people, and she served the people of Tamil Nadu in the way that only she could. जयललिता के निधन के करीब 1.5 घंटे बाद उनके बेहद करीबी ओ पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पनीरसेल्वम इससे पहले भी 2 बार उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे जब भ्रष्टाचार के मामलों के चलते जयललिता को पद से हटना पड़ा था। और अब एक नजर जयललिता के राजनीतिक सफर पर। रुपहले पर्दे की दुनिया से राजनीति में आई जयललिता दक्षिण भारत की राजनीति में खासा दबदबा रखती थी। 4 दशक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे। जयललिता को अन्ना द्रमुक के संस्थापक एमजी रामचंद्रन उर्फ एमजीआर का करीबी माना जाता था। एमजीआर ने करुणानिधि की पार्टी द्रमुक से अलग होकर अन्ना द्रमुक का गठन किया, तो जयललिता ने भी फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर एमजीआर के साथ राजनीति का रास्ता अपना लिया। एआईएडीएमके ने ही जयललिता को राज्यसभा के लिए मनोनीत करके पहली बार संसद में भेजा। 1987 में एमजीआर के निधन के बाद जयललिता की शख्सियत राजनीति में पूरी तरह से उभर कर सामने आई। 1989 में उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जीती और वो तमिलनाडु की पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। जयललिता ने पहली बार 1991 में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली। हालांकि 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तब तक जयललिता ने खुद को एक मजबूत राजनेता के तौर पर स्थापित कर लिया था। अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता जैसे जैसे राजनीति के ऊंचे मुकाम पर पहुंचती गईं, उनके साथ विवाद भी जुड़ते गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता पर मुकदमा भी चला और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये जयललिता का वोटरों के सिर पर चढ़ा जादू ही था कि भ्रष्टाचार के मामलों और कोर्ट से सजा होने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी को चुनाव में जीत दिलाई। जयललिता कुल 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। राजनीति में आने से पहले जयललिता मशहूर तमिल एक्ट्रेस थीं। जयललिता अंग्रेजी समेत दक्षिण भारत की लगभग सभी भाषाओं को बोल और समझ सकती थी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष,
देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। राज्यसभा के 61 सदस्यों ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाने की मांग की है। इन सदस्यों ने जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी पर एक दलित न्यायिक अधिकारी पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सचिवालय ने 61 सांसदों की ओर से इस तरह की याचिका मिलने की पुष्टि की है। याचिका पर मुख्य रूप से टीडीपी, कांग्रेस और वामपंथी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। मामले की जांच के बाद इसकी वैधता पर कोई फैसला किया जाएगा। आरोप है कि जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी ने कडप्पा जिले में एक दलित मुख्य कनिष्ठ दीवानी जज पर कथित तौर पर एक आपराधिक मामले में दबाव डालने के लिए उनके खिलाफ अत्याचार किए। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर कल बड़ा हादसा हो गया। नौसेना का युद्धपोत आईएनएस बेतवा मरम्मत के बाद समंदर में उतारते वक्त फिसल गया। इस हादसे में 2 नौसैनिकों की मौत हो गई जबकि 15 जवान घायल हो गए। नौसेना के प्रवक्ता डीके शर्मा ने बताया कि 3850 टन वजनी ये जहाज डॉकयार्ड पर खड़ा था और उसकी मरम्मत चल रही थी। उसे समंदर में दोबारा उतारते वक्त ये हादसा हुआ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर में बाबा साहब को याद किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वहां मौजूद थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। अंबेडकर साहब ने जिंदगी भर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का विरोध किया। आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के पहले कानून मंत्री का पदभार संभाला। 29 अगस्त 1947 को उन्हें नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का निधन। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में रात 11:30 बजे ली अंतिम सांस। दर्शन के लिए राजाजी हॉल में रखा गया पार्थिव शरीर। जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताया दुख। 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। चेन्नई के मरीना बीच पर शाम 4:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। ओ पनीरसेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। तीसरी बार संभाली राज्य की कमान। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने 31 मंत्रियों के साथ दिलाई शपथ। इकसठ राज्यसभा सदस्यों ने की आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाईकोर्ट के जज सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग। राज्यसभा सचिवालय में याचिका दाखिल। दलित न्यायिक अधिकारी पर अत्याचार का मामला। नौसेना का प्रमुख युद्धपोत आईएनएस बेतवा दुर्घटनाग्रस्त। मरम्मत के बाद समुद्र में उतारते वक्त हुआ हादसा। 2 नौसैनिकों की मौत, 15 घायल। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।